अभी हम आ चुके हैं दोस्तों एसके फार्मा हाउस पर। ये एंट्रेंस है एसके फार्मा का और यहाँ से हमें जाना पड़ रहा है। जैसे कि अभी गेट नहीं खुला है तो एग्जीक्यूटिव कॉल लगा रहे हैं गेट खोलने के लिए। अभी गेट खुला है तो हम यहाँ से एंटर हो रहे हैं और यहाँ तो हम आ चुके हैं एसके फार्मा हाउस में। बोलते बोलते आपको समझाते समझाते मेरा गला भी बैठ गया है। ये है एंट्री फैक्ट्री की। यहाँ आप देख पा रहे हैं फैक्ट्री में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश अपराध है, तो हमने बिल्कुल सिक्योर कर रखा है कि यहाँ पर यूनिट में किसी का भी प्रवेश वर्जित है। तो दोस्तों मैं फिर भी दिखाना चाहता हूँ आपको। ये देखिए यूनिट में जब हम एंटर होते हैं, जब हम ये गेट खोलते हैं तो यहाँ से हमने जब एंटर किया, ये बाहर का साइड है और बाहर से हम एंटर होते हैं तो ये लिफ्ट वाला एरिया है। यहाँ से लिफ्ट लगी हुई है। ये ऊपर से माल नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे जाता है। ये एरिया, ये बाहर का गेट है जिधर से मैं दिखा रहा था आपको अभी। जैसे कि बाहर का ये जीना आ गया, अंदर से ही देखिए मशीन, फिर ये पूरा सिस्टम, पैकिंग सिस्टम लगा हुआ है और ये 35 से 40 फुट लंबी मशीन ये यहाँ पर शिफ्टेड है। 35 से 40 फुट लंबी मशीन यहाँ शिफ्टेड है और यहाँ से बेटा हटाना, यहाँ से आपको दिखा पा रहा हूं जो मैं ट्यूब डिवीजन ये आप देख पा रहे हैं। ऐसे ही अंदर जाएंगे अपन तो ट्यूब का पूरा ये सिस्टम आप देख पा रहे हैं, है ना। यहीं से ही हम बाहर जाएंगे। ये पूरा एरिया आप देख रहे हैं, ये बाहर का रास्ता है गली वाली साइड का। और यहां से हम बाहर निकले, ये गेट आप देख रहे हैं, ये जीना आ जाता है। इस तरीके से पूरा सिस्टम बनाया गया है जिससे कि जरा सा भी डिस्टरबेंस ना हो। तो दोस्तों आइए ऑफिस में, ये बाहर का गेट है। जब यूनिट में कुछ देर आराम करने का वक्त हो तो देखिए यहां मेरा विश्राम करने का कक्ष है। उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों ये एसके फार्मा के ऑफिस में। यहां आप देख रहे हैं ये सभी तैयार होने के बाद, औषधियां निर्माण होने के बाद ये सब सजा दिया गया है दोस्तों। ये औषधि ब्रांड का जितना भी उत्पाद है सब सजाया गया है और यहां मेरे बैठने के लिए एक केबिन यहां मौजूद है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको औषधि कार्ड, लिखकर भेजिए कमेंट बॉक्स में। और राजीव शर्मा हमेशा आपके साथ था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। तो दोस्तों आपन पूरे इंडिया में औषधि विराट का परचम लहराने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और यूं ही मेरे साथ आप बने रहिए और हम औषधि विराट के माध्यम से अपने मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को, अपने औषधि विराट के सिस्टम को बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जाने के लिए तैयार हैं। जय औषधि विराट, जय औषधि विराट, जय औषधि विराट। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं एसके फार्मा हाउस में। एसके फार्मा हाउस में मैं एंटर हो रहा हूं। यह है आपका रिसेप्शन। अगर मुझे टाइम नहीं है तो मेरे किसी ब्राटियंस को यहाँ बैठना है तो यहाँ बैठ करके पूरी तरह से इंतजार कर सकता है और कुछ समय आराम से यहाँ बिता सकते हैं। और उसके बाद अगर जब भी मेरे को समय मिलता है मैं आपसे जरूर मिलता हूं दोस्तों। तो दोस्तों ये देखते हैं कार्टन में क्या है। ये कार्टन दरअसल टूथपेस्ट का कार्टन है। इसमें हमारा टूथपेस्ट का, ये देखिए एसके फार्मा का टूथपेस्ट का कवर है और ये एक कार्टन में करीब 200 टूथपेस्ट निकलते हैं इस तरह से। और वो कार्टन फाड़ करके डायरेक्टली पूरा कार्टन मशीन में ऐसे शिफ्ट हो जाता है।
इनको किसी भी तरह से हटाया बचाया नहीं जाता, कार्टन का कार्टन फिर शिफ्ट हो जाता है और मशीन ऑटोमेटिक तरीके से टूथपेस्ट को बिल्कुल फिल कर देती है। तो ये टूथपेस्ट कैसा है? ये एसके फार्मा का औषधि दंत क्रीम आप देख पा रहे हैं। इस तरीके से ये स्टोर में सभी कुछ सुसज्जित तरीके से जमाया गया है। ये जड़ी बूटियों के कुछ भंडार है, ये जड़ी बूटियों का कुछ भंडार है जो रखा हुआ है, ये आप देख पा रहे हैं। ये सभी जड़ी बूटियों का भंडार है जो आप देख पा रहे हैं। और बाकी जड़ी बूटियों का गोदाम में जाने के बाद आपको कम से कम 12,000 कट्टे देखने को मिलेंगे, जो आप समझ भी नहीं पाएंगे कौन कौन सी जड़ी बूटी कहाँ है। लेकिन औषधि विराट के द्वारा पूरी तरह से उसको मैनेज किया जाता है। इस तरीके से जड़ी बूटियों के कट्टे अलग रखे जाते हैं, जैसे प्रोडक्शन के लिए आया है ये, और अभी प्रोडक्शन हो जाएगा। और इसी तरह से जड़ी बूटियां सभी गोदाम में रहती है और जब जब उससे जरूरत होती है हम उससे निकाल लेते हैं। इसी तरह जड़ी बूटियों के ये कट्टे आप देख पा रहे हैं और ये बॉटल्स के डब्बियों के कट्टे आप देख पा रहे हैं। ये औषधि विराट का गोदाम मैंने आपको दिखाया दोस्तों। औषधि विराट के पास अपने 11 गोदाम हैं, ऐसे 11 गोदाम। और ये सभी दोस्तों आप देख पा रहे हैं टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट का खाली कवर है। और ये भी सभी कार्टन आप देख पा रहे हैं। और ये सभी प्लास्टिक डब्बा है। दोस्तों अभी हम आ गए हैं अपने ट्यूब कक्ष में। तो ट्यूब कक्ष में ये ट्यूब फिलिंग मशीन ऑटोमेटिक वाली आप देख पा रहे हैं। और दिखाओ बेटा, चलो। ये ट्यूब फिलिंग मशीन होती है दोस्तों। और ट्यूब फिलिंग मशीन किस तरीके से काम करती है ये मैं आपको दिखाता हूं। ये ट्यूब फिलिंग मशीन यहां से ट्यूब को भरा जाता है, यहां से ट्यूब को भरा जाता है। भरने के बाद यहां कैसे आता है पहले ये दिखाता हूं आपको दोस्तों। ये इसकी जो ट्रे होती है, जैसे कि ये आप देख रहे हैं औषधि विराट का टूथपेस्ट औषधि विराट का। तो औषधि विराट का जो टूथपेस्ट है, ये टूथपेस्ट यहां आता है, बिल्कुल क्रम से रहेगा दोस्तों, बिल्कुल क्रम से पूरा कार्टन इस ट्रे में लग जाता है, फंस जाता है, बिल्कुल ऑटोमेटिक है। जैसे कि बहुत सारी मशीनें ऐसी होती हैं कि ये ऑटोमेटिक नहीं होता है, टूथपेस्ट यहां पर हाथ से रखना पड़ता है। तो इस मशीन में हाथ से नहीं रखना पड़ेगा, ये मशीन ऑटोमेटिकली इसके अंदर ऑटोमेटिकली इस ट्यूब को लगा देगा। और ट्यूब को लगाने के बाद जब ये चलती है मशीन तो धड़ाधड़ करीब बहुत ज्यादा प्रोडक्शन 3 से 4 हजार ट्यूब ये फिल कर देती है। ये फुली ऑटोमेटिक है। इसको मैं आपको अभी आज छुट्टी है यूनिट में, तभी मैं आपको लेकर आ पाया हूं। और किसी दिन मैं आपको इस मशीन को चला करके दिखाऊंगा आपको। और दोस्तों इस मशीन को चलाने के साथ साथ ध्यान रखना पड़ता है चिलर का। इसके साथ ये चिलर का लगना बहुत जरूरी होता है। अगर हम चिलर नहीं लगाएंगे तो मशीन हीट कर जाती है। और ये देखिए क्या रखा है, औषधि विराट, ये हमारे प्रोडक्ट भी रखे हैं। तो दोस्तों ये चिलर है और चिलर में क्या होता है कि ये कूल रखता है बिल्कुल। ये 300 लीटर का चिलर है, बहुत बड़ा चिलर है। ये 300 लीटर का चिलर है, ये 300 लीटर का चिलर है। पूरा मशीन के साथ कंपैक्ट होता है, शानदार एकदम। और इस तरीके से ये चिलर क्या काम करता है कि अगर इस मशीन के पार्ट्स जो गर्म होते हैं उसको ठंडा करने का काम करता है दोस्तों। जब तक ये ठंडा नहीं करेगा तब तक मशीन हम ऑपरेट नहीं कर सकते। इसको यहां से पूरा सिस्टम जा रहा है और ये पूरा एकदम शानदार तरीके से टूथपेस्ट, फेस वॉश, शैम्पू और जैसे ऑइंटमेंट या फिर मल्लम या फिर औषधि विराट का ट्यूब वाली कोई भी पैकिंग में जब भी हम लॉन्च करेंगे दोस्तों, तो इसी मशीन से पैक होकर के
आपके पास आएगा। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं एक और शानदार मशीन देखने की तरफ। तो दोस्तों ग्रीन वाला जो हेयर कवर था इतना गर्मी कर रहा था बहुत ज्यादा, क्योंकि टेम्परेचर आज बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। और आज यूनिट की छुट्टी भी है, संडे का दिन है। मैं बाहर से आया हूं तो मेरा भी मन नहीं लग रहा था कि मैं भी ब्राटियन के लिए कुछ स्पेशल करूं। तो दोस्तों मैंने आज आपको ये सब इंस्ट्रूमेंट दिखाने के साथ साथ बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी तो मैं थोड़ी देर ऑफिस में आकर बैठा हूं। और हेयर कवर बहुत ज्यादा गर्मी कर रहा था ग्रीन वाला। अब मैं इसको चेंज कर लेता हूं, क्योंकि यूनिट में जाने से पहले हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों यूनिट में मैं आपको लेके चलता हूं और देखिए स्टेशनरी भी दिखाता हूं कैसे जमाई जाती है। मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए स्टेशनरी को किस तरीके से बिल्कुल सुसज्जित तरीके से जमाया जाता है। ये आपके औषधि ब्रांड का उधर अमृत का बॉक्स रखा है, ये इसी तरह से बिल्कुल क्रम से जमाया जाता है जिससे कि कुछ बिगड़े ना। ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल रैक में सजा करके जमाया जाता है, जिससे कोई भी स्टेशनरी जरा सी भी खराब ना हो। जैसे कि देखिए आपका स्टोन वाला बॉक्स है, ये आपका ब्रेन बूस्ट वाला बॉक्स है, ये आपका डायबिटीज वाला बॉक्स है, ये आपका तिला का और ये हार्मोन्स टैबलेट का बॉक्स है, ये चेहरे पे लगाने वाला सीरम का बॉक्स है। इसी तरह ये सभी कट्टे में भी अभी स्टेशनरी आया है, ये भी सब खुलेगा। और एक स्टोर इधर की तरफ जो आपको मैं दिखा पा रहा हूं उसमें भी मैं आपको लेकर चलूंगा। इधर भी बहुत सारी रैक हैं और उधर भी बहुत माल जमा है। अब मैं नीचे का पार्ट आपको दिखाता हूं। ये ऑफिस के बाहर का जो एरिया है, इधर से हम नीचे की तरफ देखेंगे तो ये देख रहे हैं आप, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं मशीन का, ये दरअसल लेबल लगाता है। और ये किस तरह से लेबल लगाता है, कैसे इसका पूरा पार्ट है, वो मैं आपको नीचे चल के दिखाऊंगा किस तरह से ये काम करती है मशीन। ठीक है दोस्तों, ये मशीन किस तरह से काम करती है, किस तरह से ये सब रहता है, मैं आपको नीचे लेके चलता हूं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने स्टोर में। औषधि ब्रांड का, जड़ी बूटियों का और हमारे बॉक्सेस का स्टोर है ये। इस स्टोर में करीब करोड़ों रुपए का आप बारदाना जमा सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरा बारदाना जमाया जा सकता है। इस तरीके से ये स्टोर है पूरा, और यहां पर सभी बॉटल्स, ये डब्बियां इस तरीके से पूरा एकदम अलग अलग करके रखा जाता है। और इस तरीके से ये सभी कार्टन्स, ये पूरा गोदाम हमने अभी बनाया है और ये पूरा एकदम शानदार, इसमें हम माल जमा सकते हैं। और मैं इधर आपको और दिखाता हूं, ऊपर भी है गोदाम ही पूरा। और दोस्तों ऊपर दिखा के लाता हूं आपको, यहां से करीब काफी बड़ा गोदाम है ये, ऊपर भी एक गोदाम है। ये 300 गज का गोदाम अलग से है जो हमने सामान रखने के लिए अलग बनाया हुआ है। यहां औषधि ब्रांड के ये बॉक्सेस आप देख पा रहे हैं। औषधि ब्रांड का ये ढक्कन यहां पड़ा हुआ है। और इसी तरह से ये कार्टन है। कार्टन में क्या है, ये ढक्कन है एल्युमिनियम वाला, और इस तरह से बॉक्स भी रखा हुआ है सब। और ये भी देखिए औषधि ब्रांड का ढक्कन के कार्टन। एक कार्टन में करीब 40,000 ढक्कन होता है। एक कार्टन में इसमें 40,000 ढक्कन होता है।
इस तरीके से ये सब जमाया हुआ है। ये बॉटल्स, खाली बॉटल्स जो पहले एक बार धुलती है और धुलने के बाद इसको प्रोडक्शन में लिया जाता है। तो देखा दोस्तों आपने किस तरीके से औषधियों का निर्माण किया जाता है। औषधि विराट है तो सब मुमकिन है। औषधि विराट में अभी बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, दिखाते हैं एक ब्रेक के बाद। तो दोस्तों ये गोदाम का ऊपर का क्षेत्र है, बहुत ज्यादा भरा हुआ है, रास्ता शायद बंद है, फिर कभी दिखाऊंगा आपको। और इस तरीके से ये इधर से पूरा पैक है। इधर का एरिया भी आपको मैं दिखाऊंगा, पूरा स्टोरेज में लाया मैं आपको, इधर की साइड भी लेके चलता हूं। तो दोस्तों ये बॉटल्स हैं, ये बॉटल्स के कार्टन रखे हुए हैं। ये सभी बॉटल्स के कार्टन हैं जो समय समय पे इस्तेमाल होते हैं। ये तो दोस्तों अब मैं दिखा रहा हूं आपको तीसरा पल्वराइजर। ये हमारा तीसरा पल्वराइजर है और तीसरा पल्वराइजर की जरूरत तब पड़ती है जब प्रोडक्शन बहुत फास्ट करनी हो। कोई जड़ी बूटी ऐसी होती है कि जिसमें बहुत ज्यादा मोटापन होता है और बहुत ज्यादा हार्ड होती है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों कि उसे पहले एक मशीन में निकालना है, फिर दूसरी मशीन में निकालना है, फिर तीसरी मशीन में निकालना है। इसी तरह से हमें इस पल्वराइजर का यूज करना पड़ता है। और उसके बाद ये दिखाता हूं मैं आपको चौथा पल्वराइजर। ये चौथा पल्वराइजर है पिसाई वाला। ये ज्यादा प्रोडक्शन करना हो, जैसे कि ये पड़ा है हमारा नीम। तो दोस्तों जब ज्यादा पिसाई करनी हो तब हमें चौथे पल्वराइजर का भी यूज करना पड़ता है। यानी कि चार पिसाई वाले पल्वराइजर यूज औषधि विराट में होते हैं। तो दोस्तों जब आपके ऑर्डर धड़ाधड़ लगते हैं तो हमें चारों पल्वराइजर का यूज करना पड़ जाता है। तो दोस्तों अब मैं दिखा रहा हूं आपको तीसरा पल्वराइजर। ये हमारा तीसरा पल्वराइजर है और तीसरा पल्वराइजर की जरूरत तब पड़ती है जब प्रोडक्शन बहुत फास्ट करनी हो। कोई जड़ी बूटी ऐसी होती है कि जिसमें बहुत ज्यादा मोटापन होता है और बहुत ज्यादा हार्ड होती है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों कि उसे पहले एक मशीन में निकालना है, फिर दूसरी मशीन में निकालना है, फिर तीसरी मशीन में निकालना है। इसी तरह से हमें इस पल्वराइजर का यूज करना पड़ता है। और उसके बाद ये दिखाता हूं मैं आपको चौथा पल्वराइजर। ये चौथा पल्वराइजर है पिसाई वाला। ये ज्यादा प्रोडक्शन करना हो, जैसे कि ये पड़ा है हमारा नीम। तो दोस्तों जब ज्यादा पिसाई करनी हो तब हमें चौथे पल्वराइजर का भी यूज करना पड़ता है। यानी कि चार पिसाई वाले पल्वराइजर यूज औषधि विराट में होते हैं। तो दोस्तों जब आपके ऑर्डर धड़ाधड़ लगते हैं तो हमें चारों पल्वराइजर का यूज करना पड़ जाता है। तो दोस्तों कार्टन पर बेल्ट कैसे लगाई जाती है वो भी आपको देखने को मिलेगा। बहुत गर्मी हो रही है, ये ग्रीन वाला हटाने के बाद थोड़ी सी राहत मिली है। मैं आपको दिखाता हूं कि ये बेल्ट कैसे लगती है। कार्टन पर बेल्ट लगाओ। औषधि विराट का जब ये माल जाता है तो बेल्ट प्रॉपर वे में लगनी चाहिए। इसके लिए इस तरीके से होता है, देखिए ये केवल टच करना है, टच करते ही मशीन ने ऑटोमेटिक ये कार्टन पर बेल्ट लगा दिया। अभी हमारे एग्जीक्यूटिव इसको बेल्ट को लगा रहे हैं और देखिए टच करते ही ऑटोमेटिक लग गया और बिल्कुल चिपक गया। ये ऑटोमेटिक तरीके से देखिए एक कार्टन पर बेल्ट लगाने में 1 मिनट का भी वक्त नहीं लगा। और लगा के दिखाओ किस तरीके से बेल्ट लग रहा है, जिससे कि माल एकदम एक्यूरेट पहुंचे, सेफ पहुंचे, माल बिल्कुल टूटे ना। क्योंकि सर्विस वैल्यू रखती है। सर्विस आप अच्छी देंगे, आपके साथ लोग काम करेंगे, क्योंकि सर्विस भी औषधि विराट के काम का हिस्सा है। तो दोस्तों ये इस तरीके से बेल्ट लगाई जा रही है। इस तरीके से बेल्ट लगाने का काम किया जा रहा है। तो दोस्तों बेल्ट जब प्रॉपर वे में लगेगी तो कार्टन कभी भी खराब नहीं होंगे। और इस तरीके से अभी ये तैयारी के लिए यूनिट में जड़ी बूटी आई है। देखते हैं इसमें क्या आया है। बेटा इसमें क्या आया है? इसमें
कौन सी पत्ती है इसमें? नीम का पत्ता है। तो दोस्तों देखें आप, नीम का पत्ता इस तरीके से आता है और ये सूखा हुआ है बिल्कुल, ये कट्टे आए हुए हैं। अभी ये प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होने के बाद ये सीधा मैन्युफैक्चरिंग। तो दोस्तों देख रहे हैं आप कितनी बड़ी मशीन है, कितनी ब्राट मशीन है इसके फार्मा में जो प्रोडक्शन करती है। और आप देख रहे हैं यहां से रिफिलिंग का है। मैं अब सारी चीजें आपको समझाऊंगा। ये रिसेप्शन को जाने का रास्ता है और उसके बाद अभी हम बात करेंगे मशीन के सब्जेक्ट पर। तो ये बहुत लंबी मशीन है और लगभग 35-40 फुट लंबी मशीन है और इसी तरह से हम किस तरह से प्रोडक्शन करते हैं मैं आपको अब समझाता हूं। तो दोस्तों ये जो मशीन आप देख रहे हैं, ये जो मशीन आप देख रहे हैं, ये क्या प्रोडक्शन करती है? ये केप लगाने वाली मशीन होती है, कैपिंग मशीन। जैसे इसके अंदर केप डाल दिए जाते हैं, इसके अंदर केप डाल दिए जाते हैं, ये देखिए पड़े हैं। ये केप इसके अंदर जाकर के ये जो मशीन आप ये जो देख रहे हैं इस लाइन में, इसके अंदर पूरा केप अंदर होके आता है और बिल्कुल आते आते सीधा हो जाता है और सीधा होने के बाद बॉटल पर लग जाता है और यहां से ये मशीन पूरा उसको ढक्कन पैक कर देती है। बोलते बोलते मेरी आवाज भी बैठ गई है दोस्तों, क्योंकि आपको समझाना बहुत जरूरी था। तो यहां से पूरा एकदम बॉटल का ढक्कन लगाने के लिए ये मशीन का यूज होता है। ये करीब करीब 3 कुंटल की मशीन है, 300 केजी इस मशीन का वजन है। उसके बाद आते हैं अपन इसी तरीके की एक दूसरी मशीन है, जैसे प्लास्टिक ढक्कन लगाने वाली है। इसी तरह मैं आपको दिखाता हूं, इस मशीन के साथ लगा हुआ है इस समय एल्युमिनियम कैपिंग मशीन। यहां से पूरा एल्युमिनियम कैप ये पड़ा है ना, एल्युमिनियम कैप, औषधि ब्रांड का एल्युमिनियम कैप पड़ा है। तो एल्युमिनियम कैप वाला मशीन यहां से देखिए, इसमें कैप देख पा रहे हैं आप। ये कैप आते आते यहां पर बिल्कुल सीधा हो जाता है और बॉटल पर बिल्कुल सीधा ढक्कन लगाता है। इस तरीके से कैपिंग वाली भी 2 मशीन हो गई। उसके बाद हम आते हैं कि इस पे काम कैसे किया जाता है। काम करने के लिए सबसे पहले यहां पर बॉटल्स खड़ी होती हैं, यहां पर बॉटल्स खड़ी करनी पड़ती हैं। बॉटल से पूरा भर दिया जाता है और जब बॉटल से भर दिया जाता है तो ये चलता है, पूरा घूमता है ये सिस्टम। और घूमने के बाद बॉटल को यहां से यहां तक लेकर जाता है और यहां से यहां पूरे चैनल में ये घूम करके बॉटल्स यहां से यहां आता है और आने के बाद यहां से पूरा बॉटल्स आ जाता है। आने के बाद पूरा यहां से पूरी लाइन बनती है और लाइन बनते 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 वो यहां आ जाता है। और यहां किस तरह से आता है दिखाता हूं मैं आपको अभी। जब ये यहां पर आता है इस मशीन के माध्यम से, जब ये यहां से आता है तो यहां से ये 4 बोतल एक साथ फिल होती हैं। 4 बोतल यहां से एक साथ फिल होती है दोस्तों। 4 बोतल एक साथ यहां से फिल होती हैं और 4 बोतल एक साथ फिल होने के बाद ये इस तरह से देखिए चौड़ा कर दिया इन्होंने एग्जीक्यूटिव में हमारे। तो यहां से चारों बोतल्स एक साथ भरती है और चारों बोतल एक साथ भरने के बाद आप देख रहे हैं किस स्टेशन से निकलती है। यहां से निकला, इस पार्ट से गया, बॉटलिंग हुई, बॉटलिंग होने के बाद चारों बोतल्स एक साथ भर जाती है 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में चारों बोतल भरेगी। उसके बाद ये सेंसर वाला पूरा सिस्टम है जो इसको पूरा कवर करता है। उसके बाद यहां आ जाते हैं, ये कैपिंग कर देता है। बोतल पे आने के बाद यहां से पूरा चेन चल रहा है, ये कैपिंग कर दिया। कैपिंग करने के बाद आप देख पा रहे हैं यहां पर दोस्तों लेवलिंग हो जाएगी। ये लेवलिंग के लिए बिल्कुल देख रहे हैं आप, उधर अमृत औषधि ब्रांड का
औषधि विराट का उदर अमृत योग का लेबल रोल में लगा हुआ है, जो यहां से आएगा और मशीन इसको लगा देती है दोस्तों। लगाने के बाद इसके साथ एक सिस्टम अभी स्टैंपिंग वाला और लगाना बाकी है, जो आज छुट्टी है, अभी हटा दिया गया है। और एक बिल्कुल न्यू ब्रांड शानदार अभी हमारा एक शानदार वाला स्टैंपिंग मशीन अभी और आया है, जिसके बारे में मैं आपको दिखा रहा हूं। और दोस्तों उसके साथ अब दिखाता हूं मैं आपको ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है ये क्या करता है। जैसे हमें कभी किसी बोतल पर लेमिनेशन करनी हो तो यहां से इसकी पूरी सेटिंग होती है। लेमिनेशन करने के लिए इसको पूरा हीट किया जाता है और ये बहुत बड़े बड़े हीटर इसके अंदर लगे होते हैं। देखिए इसमें बहुत बड़े बड़े हीटर लगे होते हैं और ये मशीन यहां से चलती है। यहां से हम इसको बोतल में पिन्नी पहना करके रखते हैं, उधर से बिल्कुल पैक होकर निकलता है, इधर की साइड से बिल्कुल पैक होकर के ये निकल जाता है। तो ये इंस्ट्रूमेंट करीब करीब 6 kV यानी 6 किलोवाट करंट लेता है। और 6 किलोवाट करंट लेते हुए हैं इसके हीटर और इसकी पूरा सिस्टम चलने का। ये पूरी ऑटोमेटिक है और इसको ये बहुत भारी है और इसमें पूरा इस टाइप से हीटर लगे होते हैं। ये सब यहाँ पर हीटर लगे होते हैं। ये करीब करीब लगभग 2000 बोतल पर 1 घंटे में लेमिनेशन कर देती है। 2000 बोतल पर यह मशीन लेमिनेशन कर देती है, जिसको करीब हम अब से 15-16 साल से यूज कर रहे हैं। बहुत पुरानी हो चुकी है मशीन, ये बहुत अच्छा काम किया है। जब हम डब्बे नहीं पहनाते थे बॉक्सों को, तब बोतल पर इस मशीन से लेमिनेशन करने के बाद ही हम इसको मार्केट में लेकर जाते थे। ठीक है, अब मैं दिखा रहा हूं आपको पाउच पैकिंग मशीन। पाउच कैसे पैक किए जाते हैं। जैसे कि कोई भी मेडिसिन का पाउच अगर हमें बनाना हो तो आप देख पा रहे होंगे इस पर क्या लिखा है, SK। जूम करके दिखाओ, ये SK फार्मा का एक बिदारी आदि पाउडर इसमें हम पैक करते हैं। तो दोस्तों ये यहां से यहां जाता है, इसमें पाउडर डाला जाता है, इस टैंक में पाउडर डाला जाता है और पाउडर डालने के बाद ये रोल यहां लगाया जाता है। यहां से आने के बाद ये यहां आता है और जब ये मशीन चलती है तो पाउडर गिरता है। इस तरह बनाओ, ये चलने लगता है और चलने के बाद यहां से पूरा पाउच निकलने लगता है। देखिए ये पूरा पाउच यहां से इस तरह से निकलने लगता है। तो इस तरह से इसको ऑपरेट किया जाता है। ये लगभग 1 घंटे के अंदर करीब 200 से 300 पाउच बनाने में सक्षम है। लगभग 200 से 300 पाउच ये 1 घंटे में मशीन बनाने में सक्षम है। यानी 200 से 300 पाउच 1 घंटे के अंदर हम बना सकते हैं दोस्तों। नहीं 200-300 नहीं, करीब करीब 2 से 3 हजार 1 मिनट में 200-300 बना देती है मशीन। 1 मिनट में 200-300 और 1 घंटे के अंदर बहुत ज्यादा माल ये बना करके तैयार कर देती है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की तरफ। ठीक है बेटा, 2 डायर मैंने आपको सर अभी दिखाया और अपने औषधि विराट के सदस्यों को। तो एक डायर मैं आपको और दिखाता हूं। जैसे मैं 2 डायर आपको दिखा चुका हूं दूसरे रूम में, तीसरा डायर ये भी रखा है। जब कभी इमरजेंसी आती है तब हम इसको यूज कर लेते हैं, समझे। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 12 ट्रे वाला है। और इसी तरह से मैंने एक आपको 24 ट्रे वाला भी दिखाया था। तो इसी तरह से ये डायर अगर ज्यादा हमें जड़ी बूटी सुखानी होती है तो तीनों डायर का यूज हमें करना पड़ जाता है। तो तीनों डायर यूज करना पड़ता है जब जड़ी बूटी ज्यादा पीसनी हो, ज्यादा प्रोडक्शन हो, तब इन तीनों का यूज करना पड़ता है। अदरवाइज 1 2 किसी भी समय कोई मशीन खराब भी हो सकती है, इसके लिए भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो दोस्तों ये औषधि विराट में एक मंदिर बना रखा है हमने, जिसमें सभी देवी देवताओं को हमने विराजमान किया हुआ है। और
यहां मैंने यूनिट के अंदर ही रहने के हिसाब से अपने लिए 2 कमरे लिए हुए हैं। यूनिट में ही मैंने 2 कमरे लिए हुए हैं। उसके बाद अब हम दिखाते हैं आपको यूनिट में चलकर। ये मेरे पिताजी और माताजी का नाम है, जो कि बाहर जाने के टाइम पे या दिखाई देता है, गेट पर हमने लिख रखा है। मेरी माताजी का नाम है उर्मिला शर्मा, मेरे पिताजी का नाम है श्री भिकारी लाल जी। और हम बाहर आते हैं और अभी ये एक क्षेत्र आ गया पूरा यूनिट का, और ये रूम भी यूनिट के लिए दिया हुआ है। ये बाहरी क्षेत्र है दोस्तों। और उसके बाद यहां पर ये मेरा एंट्रेंस है। औषधि विराट आप देख पा रहे हैं, औषधि विराट। और यहां मैंने अपना लिखा है निदेशक विश्रामालय। यूनिट में जब हम थक जाते हैं तो दोस्तों एक विश्रामालय भी यूनिट के अंदर होना चाहिए, जहां एक शानदार सा मंदिर का निर्माण भी मैंने अपने लिए किया हुआ है। और दोस्तों एसके फार्मा का भी सिंबल मैंने इसमें लगाया है। जब हम यूनिट में थक जाएं, कुछ काम करने का मन ना करे, आधा घंटा 1 घंटा सोने का, रेस्ट करने का मन करे, तो हम विश्राम कक्ष भी हमारे यूनिट में होना चाहिए। तो दोस्तों विश्राम कक्ष की साइड में ही मैं आपको लेके गया। अब हम यूनिट में बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ आ गए हैं। यूनिट में ऊपर की तरफ भी मैं ले आया हूं। और दोस्तों अभी मैं अंदर ले आकर दिखाऊंगा आपको। ये बाहर का क्षेत्र है जो आप देख पा रहे हैं। ये बिल्कुल बाहर का क्षेत्र है जो हमारे यूनिट के बाहर का एरिया है। उसके बाद अब मैं यूनिट में आपको लेके चलता हूं, अलग अलग कक्ष में लेके चलूंगा। दोस्तों अब मैं लेकर आ गया हूं आपको टैबलेट कैसे बनाई जाती है। टैबलेट कैसे बनाई जाती है, टैबलेट के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है। टैबलेट दोस्तों यहां से बनती है। ये मशीन काम करती है और ये इसमें ये स्टेशन होते हैं जहां माल गिरता है और टैबलेट बनना शुरू हो जाती है। यहां से टैबलेट निकल के बाहर आती है। अभी तो इसको चला दे बेटा। और दोस्तों ये कोटिंग पेन होता है। जब हमें कोई टैबलेट खुदरी होती है, उसको चिकना करने के लिए इस वाले इंस्ट्रूमेंट का यूज करना पड़ता है। जैसे कि इसको बोलते हैं कोटिंग पेन। कोटिंग पेन जब हमें टैबलेट को चिकना करना हो, कोटिंग करनी हो, उसके ऊपर फिल्म कोटिंग करनी हो, तो उसके लिए ये मशीन इस्तेमाल में आती है। इसके अंदर टैबलेट्स का पूरा दाना रहता है और ये पूरा एकदम घूमता है। घूमने के बाद उस पर कोटिंग कर देता है ना। और इसी तरह से इन सभी इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। और मैं आपको बताता हूं कि जैसे कि अभी मैंने आपको सिरप वाली मशीन दिखाई। सिरप वाली मशीन जब हम यूज करते हैं तो उसे यूज करने में दोस्तों क्या होता है, उसे यूज करने में बहुत सारी एयर की जरूरत पड़ती है। तो उसमें एयर कंप्रेसर भी लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। गर्मी का टाइम है, ग्रीन वाला हेयर कवर मैंने उतारा है, उसके बाद भी मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है दोस्तों। तो दोस्तों एयर कंप्रेसर भी छोटा नहीं, एयर कंप्रेसर भी मैं आपको दिखाता हूं, बहुत बड़ा लगाना पड़ता है। जैसे कि ये बाहर का क्षेत्र आ गया हमारा। और एयर कंप्रेसर देखिए, एक एयर कंप्रेसर ये लगाया है 7.5 kV का, और एक एयर कंप्रेसर वो लगाया है 7.5 kV का। ये मैं अब दिखा पा रहा हूं आपको। और एक एयर कंप्रेसर ये आप देख ही पा रहे हैं, लगभग 15 kV 15 किलोवाट का एयर कंप्रेसर यूनिट के अंदर लगा होना बहुत जरूरी है। यहां जब आप आते हैं तो कारें आप यहां खड़ी करते हैं तो उससे बाहर की तरफ से ये एक एयर कंप्रेसर दिखाई देते हैं। और दोस्तों ये एसी का जो पार्ट लगाया गया है, ये कैप्सूल कक्ष में बहुत ज्यादा जरूरी होती है। एक एसी के किसी भी एरिया में हो ना हो, लेकिन एसी का पूरा सिस्टम जो है वो कैप्सूल वाले कक्ष में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये जो एयर कंप्रेसर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सिरप जब भरा जाता है तो उसकी मशीनों के लिए और जो ट्यूब फिलिंग होती है, उस ट्यूब फिलिंग मशीन के लिए ये एयर कंप्रेसर बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो इस एयर कंप्रेसर का कहां कहां यूज आता है, ये मैंने एक तो सिरप मशीन आपको दिखाई थी, 2 बड़े बड़े टैंक आपको दिखाया अभी रूम में,
उन टैंकों में जब प्रेशर पहुंचता है तभी जाकर वो ट्रांसफर देते हैं उसको, जो ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन है। और ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन से भी जाकर के वो भरना शुरू होता है, वो भी एयर कंप्रेसर की मदद से ही संभव हो पाता है। अब मैं आपको दिखाता हूं चिलर क्या होता है और ट्यूब फिलिंग में इस एयर कंप्रेसर का और रिफिलिंग मशीन में एयर कंप्रेसर का क्या रोल होता है। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं आपको लेकर आया हूं स्टैंपिंग एरिया में। तो स्टैंप कैसे लगाई जाती थी पहले, और अब तो ऑटोमेटिक सिस्टम आ गया है, लेकिन मैं पुराना वाला भी दिखाऊंगा आपको कि हम 15 साल 20 साल से किस तरह से स्टैंपिंग लगाते थे। आज ऑटोमेटिक का जमाना आ गया है, तो ऑटोमेटिक मशीन पे भी मैं आपको लेकर चलूंगा। इससे पहले मैं आपको दिखाता हूं अभी कि ये हमारा एक सिस्टम है, ये मोटराइज सिस्टम होता है दोस्तों। ये मोटर इस पे लगी हुई होती है, ये दिखाओ भाई। ये जब चलता है तो ये सिस्टम इसके द्वारा करीब 1 घंटे में 1 लाख लेवल पर स्टैंप इससे लग जाती है। और दोस्तों ये आपको जूम करके दिखाओ, एक बार यहाँ आओ। ये जो मशीन होती है इससे करीब जैसे कि मैं आपको दिखा पा रहा हूं, ये 200-250 लेवल होंगे। और 200-250 लेवल लगाने में कितना वक्त लगता है आप देखिए। जैसे कि 200-250 स्टैंप लगाने में कितना वक्त लगता है, देखिए ये इस तरह से चलता चला जाता है। और ये लगभग 1 मिनट का वक्त भी नहीं लगेगा, 1 मिनट का वक्त भी नहीं लगेगा। और ये 1 मिनट के अंदर 200-250-300 लेवल स्टैंप लगा देती है। ये देखिए आप 200-250 लेवल पे स्टैंप लगाने में कितना वक्त लगा, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का। 1 मिनट के अंदर 100-150-200 लग जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और देखिए दोस्तों ये दिखाता हूं आपको, बहुत पुरानी दिखाइए। ये एक बहुत पुरानी मशीन है जो हम बहुत पहले से यूज कर रहे थे, खराब हो गई है। इससे पहले वाली भी मैं, ये ओएसडी का अपना बैच है, आप देख ही पा रहे हैं। तो दोस्तों इससे पहले भी हम जो लगाते थे वो स्टैंप मशीन भी हमने संभाल कर रखी हुई है। और संभाल कर हम इसलिए रखते हैं क्योंकि आयुर्वेद दवा बनाने में कुछ भी इंस्ट्रूमेंट यूज किया है हमारे लिए बहुत कीमती है। पुरानी मशीन को भी हम कभी सेल नहीं करते हैं दोस्तों। तो इसी तरह से ये सभी इंस्ट्रूमेंट को हमें संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि वो दूर से ये कभी ना कभी हमारे काम आए होते हैं। इंस्ट्रूमेंट कभी भी सेल नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये देखा आपने स्टैंपिंग का सिस्टम किस तरह से रहता है। और बरीला आप क्या कर रही हैं? आप क्या कर रही हैं? सर मैं काम कर रही हूँ। अच्छा, क्या काम चल रहा है आपका सिस्टम पे? सर मैं एडिट कर रही हूँ वीडियो। अच्छा, वीडियो को एडिट कर रहे हैं, बहुत अच्छा, ठीक है। ये आपका काम कितने मिनट में निपट जाएगा बरीला? सर अभी 15 से 20 मिनट में वीडियो कंप्लीट। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, करिए आप काम। तो दोस्तों मैं लेके चलता हूं आपको अभी मैन्युफैक्चरिंग के दूसरे सिस्टम में, ठीक है। तो दोस्तों यूनिट में आज हमारे साथ एक बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी, हमारे ओएसडी ब्रांड के सीनियर फाउंडर लीडर आदरणीय श्रीमान गौरव तोमर जी यहाँ मौजूद है मेरे साथ। और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे ग्रेट लीडर, फाउंडर लीडर ऑफ ओएसडी ब्रांड राजेश जी। राजेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों हम चल रहे हैं आज यूनिट में। आइए, यूनिट में तो मैं नहीं लेके जाता हूं किसी को भी, लेकिन पैकिंग के कुछ क्षेत्र में हम लेके जा रहे हैं। तो दोस्तों ये मशीन देखिए गौरव, ये बहुत ही शानदार है। अब आप सोच रहे होंगे मशीन किस काम आती है। बिल्कुल। तो ये ढक्कन, ये सभी केप होता है ना, ये जी ओएसडी ब्रांड का। बिल्कुल। तो केप ऑटोमेटिकली ये पूरा सेट करती है और पूरा यहाँ केप बिल्कुल आके सीधा हो जाता है और सीधा आकर यहाँ से लग जाता है गौरव। बिल्कुल बिल्कुल। इधर आइए गौरव। तो ये पूरा एकदम सब सेंसर वाइजर रोबोटिक है पूरा ही, बिल्कुल फुल्ली रोबोटिक मशीन रहती है जी। और उसके बाद ये
आप देख पाए, यहां से निकलना पड़ेगा। अब निकल गए। बढ़िया लो, नीचे जाओ नीचे। ये लगभग 35 से 40 फुट का जो एरिया रहता है, बड़े नीचे साहब, ये नीचे से कक्ष का जो हमारा स्वागत कक्ष है उधर का एरिया है। गौरव यहाँ से बोतल जाती है जी। और यहाँ से पूरा बोतल भरा रहता है, ये पूरा एकदम चलता है। चलने के बाद बोतल एकदम इधर के अंदर आती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। जी जी तो 4 बोतल एक साथ भरती है गौरव इससे। जी जी। इधर आ जाओ बरीदा। सर तो 4 बोतल एक साथ इससे भरती है, पर सेकंड में 4 बोतल बनती है। तो ये सर पूरा ऑटोमेटिक ही काम करता है? पूरा फुल ऑटोमेटिक, इसमें किसी इंसान की जरूरत नहीं है। ना तो यहाँ किसी इंसान की जरूरत, ना किसी एग्जीक्यूटिव की यहाँ जरूरत। यहाँ पर जो भरे, ये बोतल भी ऑटोमेटिक चलेगा जी। पूरी चेन चलती है जी। बोतल चलती भी अपने आप है, भरती भी अपने आप है। फिर यहाँ आने के बाद में पूरा सेंसर वाइज उसे आगे भेज देती है। और उसके बाद गौरव ये जैसे अभी आप देख रहे थे ना ढक्कन, जैसे उसका अपन प्लास्टिक का, इसमें एल्यूमिनियम का ढक्कन है। देखिए बिल्कुल। ये ऐसा एल्यूमिनियम का ढक्कन है उसकी ब्रांड का, इसमें रहता है पूरा। और ये पूरा यहाँ से सीधा भी ऑटो अपने आप करता है ऑटो। यहाँ से ढक्कन बंद होता है और ये सेंसर वाइज पूरा काम करता है। उसके बाद ये दिखाइए बरीला, ये औषधि ब्रांड का जो उधर अमृत का लेबल है ये, और उधर अमृत का लेबल ये लगेगा। यहाँ से स्टैंपिंग का सिस्टम एक और आएगी मशीन इसके साथ लगती है, अभी हटा रखी है। और उसके बाद यहाँ से ये लेबल लगता है, लेबल वहां से आएगा और लेबल यहाँ से पूरा लग करके बिल्कुल तैयार माल निकलेगा। आइए बोलो। अच्छा, सारा काम सर इसी प्रोसीजर में हो जाता है, लेबलिंग से लेके वो बोतल वगैरह? बिल्कुल। एक चीज और दिखाता हूँ, आइए। ये गौरव, ये पूरा ऑटोमेटिक प्लांट है। ये ट्यूब का टूथपेस्ट, बिल्कुल। जो टूथपेस्ट होता है उसको पूरा ये ऑटोमेटिक पैकिंग करता है, भरता है, लेबलिंग और पूरा स्टैंपिंग करता है, डेट डालता है। और ये क्या होता है गौरव की, जैसे अभी जो जैसे टूथपेस्ट का पूरा कार्टन है जी। पूरा कार्टन यहाँ इस ट्रे में ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाता है। इसमें ऑटोमेटिक शिफ्ट होगा और ये अपने आप ही निकलता चला जाएगा। एक एक ट्यूब अपने आप लेता जाएगा। ये देखिए औषधि ब्रांड का, बिल्कुल। वाह, बहुत सुंदर। ये ऑटोमेटिक जैसे मैनुअल मशीन होती है, बिल्कुल। तो टूथपेस्ट रखना पड़ता है लोगों को, बिल्कुल। इसमें बिल्कुल भी रखने की जरूरत नहीं है। पूरा कार्टन शिफ्ट किया, जी। ऑटोमेटिकली इसमें शिफ्ट होता जाएगा और बिल्कुल यहाँ से भरता जाएगा और बिल्कुल तैयार माल निकलेगा गौरव। बिल्कुल। यहाँ मतलब से सारा बिल्कुल- ह्यूमन बॉडी सर हमारे प्लांट के अंदर विदाउट वर्क करेगा, बिल्कुल बिल्कुल। और पूरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इससे क्या होगा सर, मुझे लगता है कि इससे हमारे जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं कभी कंप्रोमाइज नहीं होगी। अभी जैसे 106 लड़के काम कर रहे हैं गौरव जी। यूनिट में, ऊपर नीचे 106 लड़के काम कर रहे हैं। 106 लड़कों में से वो केवल और केवल आधे हो जाएंगे जी। आधों को नेपाल वाली यूनिट में शिफ्ट कर देंगे, बहुत बढ़िया। आधे को जो और बचेंगे उनको जापान में शिफ्ट कर देंगे। जी। बिल्कुल अच्छा सर, तैयारी आपने पूरी की है। पूरी। हमारे साथ जो जबरदस्त। जुड़े हुए हैं वो बेरोजगार नहीं होंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और हमारे किसी हमें product काम का- कितना भी बढ़ाना पड़े, लेकिन एक भी हमारे साथ जुड़ा हुआ कोई भी यूनिट में जुड़ा हुआ बंदा हो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। चाहे हमें 10 यूनिट लगानी पड़े, लेकिन हम यूनिट लगाएंगे, लेकिन काम से नहीं हटाएंगे। बहुत। और आपको दिखाते हैं गौरव, ये क्या है। ये है 300 लीटर का चिलर। बहुत बढ़िया सर। जैसे कि कैप्सूल फिलिंग मशीन मैंने दिखाई आपको जी। और इसी तरह से कैप्सूल फिलिंग मशीन में भी क्या होता है, और कैप्सूल ब्लिस्टर पैकिंग मशीन देखिए आपने, तो कैप्सूल ब्लिस्टर पैकिंग मशीन में क्या होता है कि बहुत सारे पार्ट हीट करते हैं। बिल्कुल। तो कैप्सूल ब्लिस्टर पैकिंग मशीन को भी यही कवर करता है चिलर, बिल्कुल। उसके पार्ट्स को ठंडा करता है, हाथों हाथ तैयार करता है और मशीन बिल्कुल रेडी रहती है चलने के लिए। बिल्कुल। इसी तरह से इसके जो पार्ट गर्म होते हैं जी। इसके जो पार्ट गर्म रहे होते हैं, उन पार्ट्स को हाथों हाथ ये ठंडा भी करता चला जाता है। ये देखिए कूलिंग का सिस्टम लगा हुआ है, बहुत बढ़िया सर, बहुत कूलिंग के लिए सब लगा हुआ है। बाकी बहुत तैयारी चल रही है औषधि ब्रांड की, तो औषधि ब्रांड के साथ आप लोग सब बने रहिए और हम सभी लोग आपके साथ हैं। शानदार तरीके से ये सब चल रहा है। दोस्तों, जब हम औषधियों का निर्माण करते हैं
और जब औषधियों का हमें निर्माण करना होता है तो सबसे ज्यादा जो उसमें जरूरी काम होता है वो होता है उसमें पानी। अगर हमें पानी किसी भी आयुर्वेद औषधियों में यूज करना है तो उस पानी में गुणवत्ता भी बहुत शानदार होनी चाहिए। टीडीएस उसके हिसाब से होने चाहिए। टीडीएस की मात्रा अगर ज्यादा रहेगी तो दोस्तों औषधियों को जो आप निर्माण कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी, उसकी क्वालिटी बहुत खराब हो जाएगी। अगर उसकी क्वालिटी खराब हो गई तो आपके द्वारा जो लगाई हुई जड़ी बूटियां हैं वो सब खराब हो जाती हैं। तो दोस्तों आपको जब यूनिट के अंदर ये जो आरओ सिस्टम है ना, आरओ वाला जो प्लांट है, इस प्लांट को लगाना बहुत जरूरी होता है। जब तक हम ये आरओ वाला प्लांट नहीं यूज करते हैं तो क्या होता है कि जड़ी बूटियों के द्वारा जो बनाई हुई आपकी औषधियां हैं, औषधि ब्रांड एसके फार्मा कितना बड़ा नाम है आप सोच के देखिए। एसके फार्मा का जब नाम आता है तो लोगों का एक विश्वास जागता है। औषधि ब्रांड का जब नाम आता है तो लोगों का विश्वास जागता है। तो जब ये विश्वास लोगों का बना है तो उसमें पानी अगर यूज करना पड़ रहा है किसी औषधि में तो वो भी इस प्लांट के द्वारा निकला हुआ होना चाहिए। जब ये इस प्लांट के द्वारा पानी निकलता है तो बिल्कुल शुद्ध होता है, और जब शुद्ध होता है उसमें बैक्टीरिया बिल्कुल नहीं होगा। तभी हम जड़ी बूटियों के द्वारा औषधियों का, आयुर्वेद औषधियों का, एसके फार्मा की औषधियों का या फिर अपनी औषधि ब्रांड की औषधियों का जो निर्माण कर रहे हैं उसकी गुणवत्ता बहुत ही शानदार हो जाती है दोस्तों। लेकिन क्वालिटी बहुत शानदार होनी चाहिए। अगर प्रोडक्ट मार्केट में जा रहा है तो रिजल्ट बोलना चाहिए। औषधि ब्रांड को देश और दुनिया में जो आपने लाने के बाद कितनी मेहनत की है, कितना पसीना बहाया है मेरे सभी भाइयों ने, मेरे औषधि ब्रांडियन ने, मेरे सभी एसके फार्मा के भाइयों ने जो राजीव शर्मा के लिए जो योगदान दिया है, जो मेहनत की है, उसके साथ साथ उनकी मेहनत को रंग लाने के लिए हमें ये सब करना पड़ेगा। आरओ सिस्टम इस टाइप से लगना चाहिए, बढ़िया क्वालिटी के साथ पानी की गुणवत्ता जानी चाहिए जो औषधियों में निर्माण करने में अच्छा काम करे। और दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं अब जब ये शुद्ध हो जाता है जल तो इस टैंक में आ जाता है। और इस टैंक में आने के बाद जब जल है जब शुद्ध होगा, शुद्ध होने के बाद इस टैंक में आने के बाद यहां से उन मशीनों में चला जाता है जो मैंने अभी आपको सिरप की मशीन दिखाई, पास से दिखाओ, जो सिरप की मैंने मशीन दिखाई उसमें जाता है वो बिल्कुल ऑटोमेटिक तरीके से इस काम को किया जाता है। जब इस तरीके से हम काम को करेंगे तो क्वालिटी प्रोडक्ट की बहुत शानदार हो जाती है। और मेरे औषधि ब्रांडियन का जो सर है वो गर्व से ऊंचा हो जाता है। तो दोस्तों इस समय मास्क इसके लिए लगाना पड़ रहा है क्योंकि यूनिट में अगर हमें प्रवेश करें तो हमें मास्क का यूज जरूर करना चाहिए और दोस्तों बालों को जरूर कवर करके चलना चाहिए। तो आपने देखा किस तरीके से आयुर्वेद उत्पाद को हम बनाते हैं और आपके स्वास्थ्य के साथ बिल्कुल भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, न यूनिट की तरफ से न औषधि ब्रांड परिवार की तरफ से। और अब औषधि ब्रांड बुलंदियों पर ले जाने के लिए मैं आपके साथ तैयार हूं, मैं आपको दिखाता हूं। तो दोस्तों आने वाले फ्यूचर क्या होगा औषधि ब्रांड का आपको मालूम है। आने वाले टाइम में मैं आपके लिए बहुत शानदार प्लेटफॉर्म लेकर आ रहा हूं, यानी कि एवी पे क्या है, ये जो आप गूगल पे, फोन पे या जो भी चीजें आप चला रहे हैं तो दोस्तों वो सभी यूज ना करके आप अपना एवी पे यूज करेंगे और अपने धन को भी आप सेव रख पाएंगे एवी पे के साथ। तो आपकी पॉकेट में अगर एटीएम कार्ड भी होगा तो वो भी अपना औषधि ब्रांड का होगा, एसके फार्मा का होगा। दोस्तों आने वाले भविष्य में औषधि ब्रांड कहां देख रहे हैं आप, पहला आप देख रहे हैं और दूसरा प्लेटफॉर्म की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं और अपने इस औषधि ब्रांड प्लेटफॉर्म को हम जन जन तक पहुंचाएंगे, लोगों को स्वास्थ्य देंगे, लोगों को रोजगार देंगे, लोगों को निरोगी बनाने की तरफ जो हमारा कदम है, आपका कदम है, इसको हम बहुत आगे लेकर जाने के लिए तैयार हैं। जय औषधि ब्रांड, जय
जय हो शिवराज। दोस्तों, ये तो एक शानदार स्टेनलेस स्टील मैं आपको दिखा रहा हूं। ये मशीन प्योर 100% स्टेनलेस स्टील से बनी है, क्योंकि अगर कोई भी मशीन जिसमें जड़ी बूटियों का आदान प्रदान होता है या पिसाई होती है या उसमें जड़ी बूटियों का टच आता है, कोई भी थेरेपेटिक टच हो, वो अगर किसी भी ऐसी वस्तु से आए, ऐसे धातु से आए जो कि लोहा जैसी कोई चीज अगर आ जाती है टच में, जो कि बहुत नुकसानदायक बन जाती है। तो दोस्तों, इसके लिए स्टेनलेस स्टील गवर्नमेंट बोलती है कि हमें स्टेनलेस स्टील का ही प्रोडक्ट लगाना चाहिए अगर हम आयुर्वेद उत्पाद निर्माण करने का कार्य कर रहे हैं। तो ये जो मशीन मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी जड़ी बूटियों को पीसने के बाद अगर वो उसमें जैसे 1 जड़ी बूटी, 2 जड़ी बूटी, 4 जड़ी बूटी, 10 जड़ी बूटी, जितना भी, जैसे किसी चूर्ण के अंदर दोस्तों करीब 10 या 20 तरीके की जड़ी बूटियां हैं, उनको पिसाई अलग अलग करनी चाहिए। कभी भी जड़ी बूटियों को हमें मिक्स करके नहीं पीसना चाहिए। कंटेंट को एक साथ अगर आप पीसेंगे तो उसका जो गुण है वो गुण बदल जाते हैं। इसलिए जड़ी बूटियों को अलग अलग पीसने के बाद आपको इस में डालना है और इससे बिल्कुल मिक्स हो जाती है। दोस्तों, पूरी तरह जब मिक्स हो जाता है तो उसकी क्वालिटी बहुत ही शानदार तरीके से निकल के आती है। तो यही पार्ट आप देख रहे हैं, ये भी एक शानदार मिक्सर है। तो इसी तरह से आयुर्वेद को बनाने के लिए बहुत सारी चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। तो दोस्तों, गर्मी बहुत है, रहा नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी नियम कायदे का हमें पालन करना चाहिए और यूनिट में कभी भी एंटर होने के बाद हमें मास्क और हमें बालों को बिल्कुल कवर करके रखना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको नेक्स्ट मशीन दिखाता हूं, औषधि ब्राट। औषधि ब्राट है तो सब संभव है। औषधि ब्राट में जो इतनी आप काम कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, उसके लिए हमें भी जो कुछ करना पड़ेगा हम करेंगे। जिस टेक्निक पर हमें जाना पड़ा हम जाएंगे। देश और दुनिया में हम औषधि ब्राट के नाम को रोशन करेंगे। दोस्तों, ये शानदार पल्वराइजर आप देख पा रहे हैं, स्टेनलेस स्टील, ये प्योर स्टेनलेस स्टील का बना है। यहां से हमें जड़ी बूटी डालनी होती है और जड़ी बूटी डालने के बाद यहां से पिसाई होती है, यहां से पिसाई होती है और पिसाई होने के बाद ये पाउडर बनने के बाद यहां से आता है और यहां आने के बाद ये बिल्कुल प्योर, यहां से पाउडर बनने के बाद यहां से यहां दे दिया जाता है। और उसके बाद जो एयर होती है वो भी क्लियर होनी चाहिए, एयर यहां से निकल जाती है। दोस्तों, तो इस तरह से औषधि ब्राट के जो शुद्ध प्रोडक्ट हैं, औषधि ब्राट के द्वारा जो बनाए जाने वाले शुद्ध उत्पाद हैं, वो आप तक पहुंच पाते हैं। इसी तरह से बहुत ही स्मार्ट तरीके से हमारे साथ काम करने वाले जो हमारे स्टाफ हैं यूनिट में, वो बहुत स्मार्ट तरीके से काम करते हैं, बिल्कुल शुद्धता के साथ काम करते हैं। और दोस्तों, अगर इसमें कोई भी जड़ी बूटी अटक जाए तो यहां जो आप देख रहे हैं, इस पार्ट को खोला जाता है और इसको इस टाइप से झटका देकर उठाया जाता है और इसकी क्लीजिंग भी करीब हफ्ते में 5 दिन में हमें करनी चाहिए। इसके अंदर स्टील के ऐसे दांते बने होते हैं, यहाँ पर जाली लगी होती है, उसकी भी क्लीजिंग करनी चाहिए। और ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, इसे समय समय पर हमें खोलकर साफ करना चाहिए। यहाँ पर भी कम से कम आधी किलो से लेकर के 1 किलो तक पाउडर इसके अंदर हर समय भरा रहता है। इसकी भी सफाई हमें समय समय पर करनी चाहिए। तो औषधि ब्राट जो भी उत्पाद बनाता है पूरी शुद्धता के साथ बनाता है और देश और दुनिया में औषधि ब्राट का नाम रोशन जो आप कर रहे हैं, जो पसीना बहा रहे हैं, उसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि आपके पास जो भी उत्पाद जाए वो बहुत शानदार जाए, क्वालिटी वाले जाए और बहुत ही अच्छी टेक्निक से बन करके अच्छे से अच्छी क्वालिटी में आपके पास जाए, जो लोगों को स्वस्थ बनाने में मदद करें, जिससे हम लोगों को निरोगी बना पाए और लोगों को रोजगार भी दे पाए, वो भी आयुर्वेद के माध्यम से। मैं आपको लेके चलता हूं दोबारा से। एक शानदार इंस्ट्रूमेंट जो कि जैसे मौसम में बदलाव आता है
तो क्या होता है, नमी अगर मौसम में है, बरसात अगर आ रही है, प्रोडक्ट की अगर शॉर्टेज ना हो जाए, इसके लिए अगर हम धूप हमें नहीं मिल पा रही है तो जड़ी बूटियों को कुछ मात्रा में हम हीट दे सकते हैं। तो ये जो ड्रायर है, ये दोस्तों ड्रायर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, स्टेनलेस स्टील से बने हैं। और ये जो आप देख पा रहे हैं, ये 12 ट्रे, देखिए ये 12 ट्रे, इतनी बड़ी, इसके अंदर 12 ट्रे होती हैं। देखिए दोस्तों इसकी लंबाई कितनी है, ये ऐसी 12 ट्रे इसके अंदर आ जाती हैं। ये 12 ट्रे इसके अंदर आ जाती हैं। आइए मैं दिखाता हूं आपको। इसको खोलने के लिए ऐसा प्रेस करना पड़ता है और ये आप देख रहे हैं, ये हर्ब्स को इसमें डाला जाता है और इस तरीके से हर्ब्स को रखने के बाद इसमें इस तरीके से लगा दिया जाता है। और जब जड़ी बूटियां इसमें सूखती हैं और उसकी नमी चली जाती है, तभी हमें पीसना होता है। या फिर कोई हमें, जैसे कि मैंने एक आपको ऐसा पल्वराइजर अभी छोटा वाला दिखाया, जैसे पल्वराइजर मशीन के साथ में एक ड्रायर छोटा वाला था, ये बड़ा वाला है। तो दोस्तों इसमें एक काम और भी हो जाता है, जैसे कि हम जड़ी बूटियों से या क्वार्क से हम उसका एक्सट्रैक्ट निकालते हैं और एक्सट्रैक्ट के द्वारा जब हमें बटी, टैबलेट, गुटिका अगर बनानी हो तो ऐसे चल्लों में उसको हल्का सा गीला करके, हल्का सा गोंद लगा करके, चुनिया गोंद लगा करके उसे ऐसे निकालना होता है। उसका दाना बनाया जाता है गीला करके और उस दाने को यहां सुखाया जाता है। जब वो दाना सूख जाता है तब जाकर के हम उसकी टैबलेट बना पाते हैं। जब तक वो दाना पूरी तरह नहीं सूख जाता तब तक हम टैबलेट उसकी नहीं बना पाते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट मशीन दिखाता हूं। दोस्तों आज हम इस समय सभी औषधि विराट के एसके फार्मा हाउस में हैं। आज यहां की छुट्टी थी, औषधि विराट की भी छुट्टी थी और आज एसके फार्मा में भी सभी लोगों को छुट्टी दिया हुआ था और इसका हमने आनंद लिया। हमारे साथ हमारे भाई गौरव जी यहां मौजूद थे और वेद प्रकाश राणा जी यहां आए हुए हैं और हमारे भाई जो कि लखनऊ से एक औषधि विराटियंस के रूप में आज से हमारे भाई जाने जाएंगे। क्या नाम है सबका? अनिल अवस्थी जी। अनिल अवस्थी जी आपका बहुत बहुत सम्मान, स्वागत है। तो दोस्तों आज गौरव जी को मैंने कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर मशीन, किस मशीन का क्या क्या काम होता है उसके बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश की कि किस मशीन का काम क्या होता है और कितने मिनट में क्या काम मशीन कर देती है, कितने मिनट में फिलिंग हो जाती है, कितने मिनट में क्या काम हो जाता है। तो गौरव आपको कैसा लगा? नमस्कार साथियों, मुझे सर बहुत अच्छा लगा और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि आज इस पल पर मैं यहाँ एसके फार्मा यूनिट में मौजूद था। यहाँ हमारे औषधि विराट के जो धमाकेदार प्रोडक्ट हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। और जब मैं सर के साथ यूनिट के अंदर गया तो सर मैंने वो चमत्कार देखा कि इतना शॉर्ट टाइम में हमारा प्रोडक्शन रेडी होता है। आज से पहले कई लोगों का ये सवाल था सर मार्केट के अंदर कि इतना बड़ा हमारा जो बैच निकलता है, इतने बड़ी जो खपत होती है, ये एसके फार्मा पूर्ति कैसे करता है। तो उसके पीछे जो राज था वो राज आज मैंने जाना और जानने के बाद पता चला कि फुल्ली ऑटोमेटिक रोबोटिक मशीनों से हमारे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होती है। इसका एक फायदा बहुत अच्छा है जो मेरी नॉलेज में है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जब भी ऑटोमेटिक मशीन के साथ, रोबोटिक मशीन के साथ अगर किसी प्रोडक्शन को निकाला जाता है तो जो क्वालिटी आपको आज मार्केट में मिल रही है वही क्वालिटी आपको लाइफ टाइम मिलेगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं बहुत गदगद हूं अंदर से और जैसा हमारा नाम है औषधि विराट, सेम उसी तरीके से विराट रूप है हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का। आज ये मैंने साक्षात अपनी आंखों से देखा है और इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा अपने भगवान का, इस कंपनी के जनक का, मिस्टर राजीव शर्मा सर का, कि उन्होंने मुझे ये सौभाग्य प्राप्त होने दिया कि आज मैं उनके साथ पूरी यूनिट की विजिट करके आ पाया। बहुत बहुत धन्यवाद साथी। वेद प्रकाश जी यहाँ मौजूद हैं, आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? सभी लीडर्स को नमस्कार और सभी के लिए दिल से औषधि विराट
और जैसा कि सपनों की उड़ान औषधि विराट। दोस्तों, हम तो पहले ही आप सभी से कह चुके हैं कि औषधि विराट जो नाम है, जैसे विराट रूप लेता जा रहा है, उसका एक ही उद्देश्य है कि सबका साथ और सबका विकास। सर का जो मिशन है कि हर व्यक्ति के घर में गाड़ी हो, हर व्यक्ति निरोगी हो। ये मिशन जो है आज नहीं है, ये मिशन जो है जिस समय से सर की जो शुरुआत थी, उससे जो उनकी रात और दिन की मेहनत थी, आज जिन लोग मार्केट में कह रहे थे कि हम मैन्युफैक्चरर नहीं है, हम प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं या हम कहीं से प्रोडक्ट लेते हैं, मेरे दोस्त आज जो चीजें देखी है ना, तो ये चीजें इस वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन नहीं हो पा रही हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं या इस वीडियो के बाद जो लोग बाद में देखेंगे, औषधि विराट को ज्वाइन करिए, इस संस्था को ज्वाइन करिए, इस ऑर्गेनाइजर को ज्वाइन करिए और हमारे ग्रेट सीएमडी सर का जो एकदम स्मार्ट हैं, उनको से मिलने के बाद में लोग जो है उनकी यादों में रात रात में उनको नींद नहीं आती। उनका एक ही उद्देश्य है कि हर व्यक्ति निरोगी हो, हर व्यक्ति के घर में इनकम जाए और एक अच्छी, एक बेहतरीन डायरेक्ट सेलिंग, एक नेक नीयत के साथ, एक बेहतरीन विजन के साथ, एक बेहतरीन मिशन के साथ हम पूरे भारत में राज करें। ऐसे शब्दों के साथ मैं दोस्तों आपसे इतना ही कहूंगा, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और औषधि विराट को अपने ब्लड के अंदर स्वागत कर लें। थैंक यू, नमस्कार।